आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में वर्णित उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा भारतीयों को नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इन्हें हम मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार भी कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन होने से रक्षा करता है, अर्थात व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया और इन्हें संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अनुच्छेद 32 जो है वो सिर्फ मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, अन्य अधिकारों की नहीं। मौलिक अधिकारों की हनन होने की स्थिति में हम इसकी रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के 2 में ही रिटों की चर्चा की गई है, जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की महत्ता प्रतिपादित होती है। ये रिट 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को पाना, अर्थात बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने होते हैं। साथ ही साथ बंदी बनाए जाने का कारण बतलाए जाने का आदेश दिया जाता है। यदि बंदी बनाए जाने के पीछे कोई पर्याप्त वैधानिक कारण निहित नहीं होता है तो न्यायालय उसे तुरंत मुक्त करने का आदेश प्रदान करता है। अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह लेख केवल सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना। न्यायालय यह आदेश उस समय जारी करता है जब कोई सरकारी कर्मचारी ढंग से कार्य नहीं करते हैं या मनमानी करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों का हनन होता है, तब न्यायालय ये लेख जारी करते हैं। लेकिन याद रहे ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होते हैं। प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोक देना, ये क्या करते हैं? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के काम को रोकने के लिए ऑर्डर देते हैं, अर्थात वे अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करते हैं कि वे अपने उस कार्य को बंद कर दे जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उत्प्रेषण, जिसका अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए, यह भी प्रतिषेध के समान ही है, जिसमें उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देते हैं, जिनमें निम्न न्यायालय को किसी भी मामले में उसके आदेश को निश्चित करके यह आदेश दिया जाता है कि वह मामले से संबंध कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे। अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लेता है तो इस लेख के द्वारा न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकता है, अर्थात ये कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करता है। उपरोक्त बिंदुओं से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों एवं उसकी महत्ता को देखा जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे रीट निकालने का पावर किसे है? तो रीट निकालने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। या मूल अधिकार का रक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही है। लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है? तो वो है रीट निकालने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों की रक्षा करता है, परंतु हाई कोर्ट जो होता है वो मूल अधिकारों के छीने जाने पर उनकी रक्षा तो करता है, साथ ही साथ वो कानूनी अधिकार भी प्रदान करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।